साथियों, क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं न्यूज BSP 85 न्यूज चैनल। मैं हूं SK नीरज। हम बात करते हैं मनीषा गैंगरेप एवं मर्डर कांड भिवानी हरियाणा, जहां पर 11 अगस्त को एक गरीब परिवार से बिलोंग करने वाली मनीषा घर से यह कह करके अपने पिता से निकलती है कि आज मुझे थोड़ी लेट हो जाएगा, क्योंकि मैं कोचिंग करने के बाद नर्सिंग का फॉर्म भराया जा रहा है और मैं स्कूल जाऊंगी। यह कह करके 11 तारीख को निकलती है, लेकिन 11 तारीख को वापस नहीं आती है। जिस कॉलेज में जाती है वहाँ पर जो कर्मचारी होते हैं सारे के सारे नशे में धुत होते हैं। और साथियों, 11 तारीख को गायब लड़की के पिता जब देखते हैं कि हमारी बिटिया नहीं आती है घर पर, तो वो स्कूल में भी जाते हैं, वहाँ पूछताछ करते हैं। वहाँ पे वो सही जानकारी नहीं देते। वहाँ पर वो देखता है जो 2-4 लोग हैं वो सारे नशे में धुत हैं। उसके बाद पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पर FIR दर्ज कराने के लिए। तो पुलिस स्टेशन से पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारी बिटिया किसी के साथ भाग गई होगी और 2-4 दिन में वापस आएगी शादी का कार्ड ले करके। ऐसे तमाम प्रकार से पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं लिखते हैं और पिता को वापस कर देते हैं। साथियों, 11 तारीख की घटना है। 12 तारीख होती, 13 तारीख को उस लड़की का डेड बॉडी मिलता है, जिससे कि पूरे भिवानी के हरियाणा में सनसनी फैल जाती है। जिस मनीषा को पुलिस वाले ये कह करके पिता को भगा देते हैं कि वह लव मैरिज किसी से करके वापस आएगी, कहीं भाग गई होगी, और स्कूल वाले उसकी जानकारी नहीं देते हैं। उसे मनीषा का इतनी बुरी तरह से गैंगरेप करके मर्डर कर दिया जाता है कि शायद जो दिल्ली का निर्भया कांड हुआ था उससे कई गुना बड़ा ये कांड है। इतना जघन्य अपराध शायद पहली बार हुआ है। साथियों, मनीषा का सिर्फ गैंगरेप ही नहीं होता है, बल्कि उसका गर्दन धड़ से अलग करने के लिए रेत दिया जाता है धारदार हथियारों से, और उसकी आंखें निकाल ली जाती हैं। उसको उस पर तेजाब फेंका जाता है और शायद कीटनाशक दवाई या तेजाब उसको पिलाया जाता है, जिससे कि उसकी जो खाने की नली है, पानी की नली है, वो पूरी नष्ट हो जाती है। और इतना ही नहीं, उसकी किडनी निकाल दी जाती है और उसके बच्चेदानी हाथ डाल करके बाहर कर दिया जाता है। साथियों, इतना जघन्य अपराध होता है उस मनीषा के साथ। लेकिन पुलिस वाले अपराधियों को बचाने के लिए क्या कहते हैं कि जहाँ पर उसकी डेड बॉडी मिली वहीं से एक सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट बिल्कुल क्लियर, बहुत साफ शब्दों में, अक्षरों में लिखा गया है। और इतना ही नहीं, पुलिस वाले ये भी कहते हैं कि वह उसने सुसाइड किया है और कीटनाशक दवाइयाँ खा ली है। साथियों, मैं मानता हूँ कि उसने कीटनाशक दवाइयाँ खा ली है। क्या उसने अपनी आंखें भी निकाल ली है? उसने अपनी किडनी भी निकाल ली है? उसने अपनी बच्चेदानी भी निकाल के बाहर कर दी? उसने अपने गले भी रेत लिए हैं? और उसने जो शरीर के चोट के निशान सारे उसने अपने आप कर लिए हैं। पुलिस वाले आखिर किससे बचा रहे हैं? क्या ये पुलिस वाले के रिश्तेदार लगते हैं, या पुलिस वाले किसी के दबाव में आकर के अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं? जिस संविधान को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबके हक में लिखा कि संविधान की रक्षा होनी चाहिए और संविधान सबकी रक्षा करेगा, ये पुलिस वाले जो हैं ये कौन से संविधान की रक्षा कर रहे हैं, कौन सा न्याय करने का काम कर रहे हैं? साथियों, आज अगर यह एक गरीब घर की बेटी नहीं होती, एक बड़े घर की बेटी होती, तो आज मनीषा देश की बेटी कहलाती है। और इसके लिए कैंडल मार्च निकाले जाते, इसके आंदोलन किया जाता, सड़कें जाम की जाती, इसके लिए संसद और विधानसभाओं में आवाज़ उठाई जाती कि मनीषा को न्याय दो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जबकि इसमें प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है, स्कूल प्रशासन जिम्मेदार है। स्कूल की फुटेज नहीं मिल रही CCTV कैमरे की, ये सारी जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की होती है। जब वह स्कूल में गई तो उसकी फुटेज वहाँ से क्यों नहीं दिया गया? उसे क्यों नहीं ये बताया गया कि लड़की कब आई थी, कब गई है, कैसे आई थी, कैसे गई है? ये वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड होना चाहिए था और वीडियो कैमरे से उसकी फुटेज
मिलनी चाहिए थी। साथियों, इतना जघन्य अपराध और देश की जो मीडिया है, जो बड़े बड़े विज्ञापन दिखाती है, बड़े बड़े कारनामे दिखाती है, जो सरकार की दुहाइयाँ करती है, चापलूसी करती है, बड़े बड़े सरमाएदारों की चरण छूते हुए नजर आती है, बाबाओं के कथाओं का लाइव दिखाती है। आखिर वो मीडिया कहाँ मर गई है? किसी मीडिया चैनल ने अपने चैनल पर नहीं दिखाया कि मनीषा के साथ में इतना जघन्य अपराध हुआ है। और सोशल मीडिया ही कुछ ऐसी मीडिया है जिसने इस घटना को दिखाया है। साथियों, 24 तारीख को एक आंदोलन की तैयारी और 25 तारीख को बहुजन समाज पार्टी इसके लिए आवाज़ बुलंद कर रही है। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि बहुजन समाज पार्टी जो आंदोलन करने की तैयारी कर रही है, बहुजन समाज पार्टी हर बहन बेटी के साथ में खड़ी है। इसलिए आपको अगर न्याय चाहिए तो साथियों, सभी राज्यों के साथ साथ केंद्र में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी होगी, तभी जाकर के आपकी बहन बेटियां सुरक्षित रह पाएंगी। अन्यथा मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि किसी भी प्रदेश में आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि आरोपी अक्सर उसी समाज से हैं जिस समाज के लोग आज शासक हैं, और पीड़ित व्यक्ति वही है जो इस देश में गरीब है, मजबूर है, लाचार है, चाहे वह किसी भी समाज का हो। लेकिन खासतर घटनाएं दलित और पिछड़े वर्ग के साथ हो रही हैं। और इतना ही नहीं, सिर्फ दलित पिछड़ा ही नहीं, सवर्ण क्लास के भी साथ में अपराध होता है। लेकिन सवर्ण क्लास में वो लोग होते हैं जो गरीब तबके से आते हैं। तो साथियों, अगर गरीबों की कोई रहनुमा है तो बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी है। अपनी बहन बेटियों को अगर फूल जैसे पालना चाहते हो तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना पड़ेगा। और इस देश का जब बहुजन समाज शासक होगा तो उसकी बहन बेटियों की तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देख पाएगा। साथियों, आज पूरे देश में इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, और अगर नहीं उठाओगे तो आज मनीषा है, कल कोई और होगी। आज एक गरीब की बेटी है, कल आपकी बेटी होगी। इसलिए अपनी बेटी समझ करके इस जो जघन्य अपराध की घटना को अंजाम दिया है उन्हें जेल की सलाखों तक भेजें। और इतना ही नहीं, ऐसे अपराधियों को तुरंत सजाए मौत की सजा होनी चाहिए। और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए, कोई भी जो सुनवाई नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक सुनवाई होनी चाहिए, उनको सजाए मौत मिलनी चाहिए। और ऐसे जितने अपराधी हैं उन्हें अगर सजाए मौत मिल जाती है तो अगली घटना पर विराम लग जाएगा। साथियों, अगर विराम नहीं लगता, 2-4 घटनाओं में अगर ऐसी सजा हुई तो बिल्कुल हमेशा के लिए गैंग रेप की घटनाएं होनी बंद हो जाएंगी। आपकी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। अगर उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो अपराधी तब के लोगों का मन बढ़ता जाएगा, उनका हौसला बुलंद होता जाएगा, और फिर आज मनीषा है, कल कोई और होगी, कल कोई और होगी, ऐसे घटना को अंजाम देते रहेंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हों, और जो बहुजन समाज पार्टी अपनी आवाज़ रखने जा रही है उसका साथ दें, और मनीषा को न्याय दिलाने के लिए आगे आएँ। सभी को क्रांतिकारी नमोधाय जय भीम। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन को दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी को पुनः क्रांतिकारी नमोधाय जय भीम, जय भारत, जय संविधान।